कभी रात में देर तक आसमान को देखा है, जब शहर की रोशनी थोड़ी कम हो और तारे एकदम साफ नजर आ रहे हो? हाँ बिल्कुल। कितना विशाल, कितना मतलब अंधीन सा लगता है ये ब्रह्मांड। और फिर ख्याल आता है कि इस असीम फैलाव में हम अपनी छोटी सी पृथ्वी पर क्या सचमुच अकेले हैं? ये सवाल ना मन में गूंजता रहता है कहीं। और जीवन क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं दिखता? और देखिए, ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सदियों से इंसान को ये बात बेचैन करती रही है। सही कहा। जब हम सिर्फ संभावनाओं को देखें, मतलब अरबों तारे हैं, खरबों ग्रह हो सकते हैं, तो गणित तो यही कहता है कि भाई जीवन कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, लॉजिक तो यही है। लेकिन फिर वो असलियत सामने आती है, सबूत कहाँ है? कोई सिग्नल, कोई मैसेज, कुछ भी तो नहीं मिला अब तक। हाँ, और इसी पहेली पर, इसी खामोशी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास ना एक लेख के कुछ अंश हैं जो ग्रेट फिल्टर के बारे में है। ग्रेट फिल्टर? हाँ, ये जिसे हम कह सकते हैं महान अवरोध या शायद बड़ी बाधा। ये एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत है जो इसी ब्रह्मांडीय खामोशी को, हमारे इस अकेलेपन को समझाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। आखिर वजह क्या है कि हमें कोई नजर नहीं आता? क्या एलियंस कभी थे ही नहीं, या उनकी कहानी शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही खत्म हो गई? हाँ, और यहीं से, इसी सवाल से कहानी जुड़ती है फर्मी पैराडॉक्स से। फर्मी पैराडॉक्स, हाँ, वो मशहूर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी, सुना है मैंने। हाँ। उन्होंने वो 1950s में किसी लंच पर बात करते हुए एकदम सरल सा सवाल पूछ लिया था, अगर वे हैं तो है कहाँ, है ना? बिल्कुल, वेयर इज एवरीबॉडी? सुनने में कितना आसान लगता है, पर सोचने बैठो तो दिमाग घूम जाता है। सही कहा। और इस विरोधाभास की जड़ को समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो हमारी अपनी गैलेक्सी है, मिल्की वे। उसमें ही करीब 200 से 400 अरब तारे होने का अनुमान है। बाप रे, इतने सारे। हाँ, और अब तो हम ये भी जानते हैं कि ग्रह होना, प्लैनेट्स का होना बहुत आम बात है। कई तो अपने तारों से बिल्कुल सही दूरी पर हैं, वो गोल्डीलॉक्स जोन जिसे कहते हैं। हाँ, जहाँ पानी लिक्विड रह सकता है। एग्जैक्टली, जीवन के लिए जो एक जरूरी शर्त मानी जाती है। और दूसरी तरफ खामोशी। बिल्कुल, इतने सालों की खोजबीन, इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप, सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन एलियन सभ्यता का कोई भी भरोसे लायक सबूत नहीं मिला है। ये जो खामोशी है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप एक बहुत बड़े भरे पूरे शहर में खड़े हों और आपको एक भी इंसान न दिखे, न कोई गाड़ी चले, न कहीं से कोई आवाज आए। एकदम अजीब और डरावना सा लगता है। सही। तो फिर इस ब्रह्मांडीय खामोशी का जवाब क्या हो सकता है? क्या सोचते हैं वैज्ञानिक? देखिए, जवाब तो कई सोचे गए। हो सकता है वो जानबूझकर छुप रहे हों, या हम उनके सिग्नल समझ ना पा रहे हों, या शायद वो इतने अलग हों कि हम उन्हें जीवन के रूप में पहचान ही ना पाए। ये भी हो सकता है। लेकिन आज जिस सिद्धांत पर हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं वो है ग्रेट फिल्टर का आइडिया। अच्छा, तो ये ग्रेट फिल्टर या महान अवरोध, आखिर ये है क्या भला? नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी दीवार हो या कोई छलनी जैसी चीज। आप इसे एक तरह की काल्पनिक बाधा या चुनौती समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज। ओके। ये सिद्धांत कहता है कि निर्जीव चीजों से जीवन बनने का सफर, हाँ। फिर उस सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ बनने का, और फिर उस कॉम्प्लेक्स लाइफ से इंटेलिजेंट, तकनीकी रूप से एडवांस्ड, और आखिरकार स्पेस में फैलने वाली सिविलाइजेशन बनने तक का जो पूरा रास्ता है, वो कई मुश्किल पड़ावों से भरा हुआ है। और इनमें से कोई एक या शायद कई पड़ाव इतने ज्यादा मुश्किलें हैं कि ज्यादातर सभ्यताएं उन्हें पार ही नहीं कर पाती। अच्छा। हाँ, वो या तो वहीं अटक जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। यही है ग्रेट फिल्टर। जीवन या सभ्यताएं इस टेस्ट में फेल हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, यही, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। और इसका मतलब कई लेवल पर हो सकता है। जैसे हो सकता है कि जीवन का शुरू होना ही, मतलब नॉन लिविंग मैटर से लाइफ का बनना ही इतना अविश्वसनीय रूप से रेयर हो कि ये अरबों खरबों ग्रहों में शायद बस हमारी पृथ्वी पर ही मुमकिन हुआ। अगर ऐसा है तो पहला और सबसे बड़ा फिल्टर यही था। ओके, एक संभावना ये हुई। या फिर हो सकता है जीवन तो बन जाता है, सिंपल लाइफ, लेकिन एक सेल वाले जीव से हम जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जीव बनना बहुत ही मुश्किल हो, वो एक बड़ा फिल्टर हो सकता है। या फिर इंटेलिजेंस और चेतना का विकास होना ही, कॉन्शियसनेस का आना ही बहुत मुश्किल हो। और एक संभावना शायद ये भी है कि इंटेलिजेंट तो बन जाते हैं
पर फिर कुछ ऐसा होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। शायद वो खुद ही अपनी राह में रोड़ा बन जाते हैं। ये भी एक बहुत बहुत अहम संभावना है और ये सिद्धांत इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा, हो सकता है कि तकनीकी विकास के एक खास लेवल पर पहुंचने के बाद ज्यादातर सभ्यताएं सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेती हों, आत्मविनाश। ये भी एक तरह का फिल्टर हो सकता है। आत्मविनाश, ये सुनकर तो थोड़ा डर सा लगता है। शोध में शायद कुछ उदाहरण भी दिए गए थे कि ये फिल्टर कैसे दिख सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं ये। हाँ, और यहाँ बात वाकई सोचने वाली हो जाती है। मतलब ये फिल्टर कई तरह के हो सकते हैं। जैसे किसी ग्रह का पर्यावरण इतना बदल जाए, क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो जाए कि जीवन संभव ही न रहे। ये तो हम आज देख ही रहे हैं अपनी पृथ्वी पर इसके खतरे। बिल्कुल। या फिर परमाणु हथियारों का आविष्कार और फिर उनका इस्तेमाल, जो पूरी की पूरी सभ्यता को मिटा सकता है। सही। न्यूक्लियर वॉर का डर तो हमेशा बना रहता है। हाँ, एक और आजकल बहुत चर्चा में रहने वाला खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। हाँ, अगर AI हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए और उसके लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से अलग हों, तो वो भी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। ये भी एक फिल्टर हो सकता है। यहाँ तक कि कोई एलियन बीमारी या कोई पैंडेमिक भी एक फिल्टर का काम कर सकती है, जो शायद ग्रहों के बीच फैल जाए अगर इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव हो। बाप रे, ये तो सारी वो चीजें हैं जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं या जिनके बारे में चिंता कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर, AI का अनकंट्रोल्ड विकास। तो क्या ये सिद्धांत कह रहा है कि ऐसी ही कोई चुनौती इतनी बड़ी बन जाती है कि ज्यादातर सभ्यताएं उसे पार ही नहीं कर पाती और इसीलिए हमें कोई एलियन नजर नहीं आता? हाँ, एसेंशियली यही इसका मुख्य तर्क है। अगर कोई ऐसा फिल्टर है जो इतना प्रभावी है कि लगभग कोई भी सभ्यता स्पेस में फैलने लायक एडवांस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाती, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि ब्रह्मांड वैसा ही खाली और शांत दिखेगा जैसा हमें आज दिख रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। पर अब मेरे मन में एक और सवाल घूम रहा है, शायद सबसे अहम सवाल हमारे लिए। पूछिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस महान अवरोध को, इस ग्रेट फिल्टर को पार कर चुके हो? ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एक कह सकते हैं कि एक आशावादी संभावना भी है। आशावादी? जी। कैसे? कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद पृथ्वी पर जीवन का पनपना ही, या फिर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर लाइफ का विकास, या फिर इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस का उभरना, इनमें से कोई एक घटना इतनी ज्यादा, इतनी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी कि वही असली ग्रेट फिल्टर था। अच्छा, मतलब हम वो लकी एक्सेप्शंस हैं जो उस लगभग असंभव सी बाधा को पार कर गए, जिसे शायद ब्रह्मांड में और कोई नहीं कर पाया। इस नजरिए से देखें तो हाँ, अगर ये सच है तो हम शायद ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं, या कम से कम उन गिनी चुनी सभ्यताओं में से हैं जो इस लेवल तक पहुंची हैं। ये सुनने में थोड़ा अकेलापन तो महसूस कराता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू ये है कि सबसे बड़ा खतरा, वो महान अवरोध, हमारे पीछे छूट चुका है। हमारा भविष्य ज्यादा सुरक्षित है उस लिहाज से। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहानी में एक मोड़ आने वाला है? यहाँ एक लेकिन है ना? हाँ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्टर हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे आगे हो, भविष्य में हमारा इंतजार कर रहा हो? और यहीं पर यह सिद्धांत सबसे ज्यादा चिंताजनक है और गंभीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेट फिल्टर अभी आना बाकी है, भविष्य में है, तो इसका मतलब है कि मानवता के सामने आगे चलकर कोई ऐसी चुनौती आने वाली है जो हमारे अस्तित्व को ही मिटा सकती है। और ये चुनौती शायद हमारी अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से ही पैदा हो। जैसे कि वो AI जिसका हमने जिक्र किया था, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का गलत इस्तेमाल, या फिर पूरी पृथ्वी के रिसोर्सेज का खत्म हो जाना। मतलब हमारी असली परीक्षा अभी होनी बाकी है। संक्षेप में कहें तो हाँ, ग्रेट फिल्टर सिद्धांत हमें इन्हीं दो मुख्य संभावनाओं के बीच लाकर खड़ा कर देता है। या तो अतीत में कोई बहुत बड़ी बाधा थी जिसे सिर्फ हमने पार किया और हम खास हैं, शायद अकेले, या भविष्य में कोई बहुत बड़ी बाधा आने वाली है जिसका सामना हमें करना है और शायद हर उभरती सभ्यता को करना पड़ता है, और ज्यादातर उसमें फेल हो जाते हैं। हाँ, और ज्यादातर उसमें असफल हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मांड इतना शांत है। ये तो वाकई दुविधा वाली स्थिति है। या तो हम ब्रह्मांड के इकलौते अजूबे हैं, या फिर हम भी उसी खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर चलकर शायद कई सभ्यताएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार स्रोत में था, वो ये कि कुछ वैज्ञानिक क्यों मानते हैं कि अगर हमें कल एलियंस मिल जाएं,
तो ये शायद अच्छी खबर ना हो। ये बात तो थोड़ी उल्टी लगती है। हम तो दशकों से उन्हें खोज रहे हैं, मिल जाए तो खुशी होनी चाहिए ना। हाँ, पहली नजर में ये बहुत अजीब लगता है, काउंटर इंटुइटिव है, लेकिन ग्रेट फिल्टर के चश्मे से देखें तो इसका एक मतलब निकलता है। क्या? जरा सोचिए, अगर हमें एलियंस मिलते हैं, मान लीजिए हमें पता चलता है कि सिंपल लाइफ, माइक्रोबियल लाइफ ब्रह्मांड में आम है, कई ग्रहों पर पनपती है, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसी सभ्यता नहीं दिखती जो पूरी गैलेक्सी में फैली हो या बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के सिग्नल भेज रही हो। तो ये क्या बताता है? इसका मतलब हुआ कि जीवन शुरू होना और शायद इंटेलिजेंट बनना उतना मुश्किल नहीं है। शायद मुश्किल है उसके बाद टिके रहना और बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो पाना। मतलब वो ग्रेट फिल्टर कहीं आगे है, भविष्य में। बिल्कुल, यही इम्प्लीकेशन है। अगर जीवन आम है पर एडवांस्ड इंटरस्टेलर सभ्यताएं दुर्लभ या हैं ही नहीं, तो ये इस बात का एक मजबूत इशारा करता है कि वो ग्रेट फिल्टर लगभग निश्चित रूप से भविष्य में है। वो बाधा इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक है कि ज्यादातर या शायद सभी सभ्यताएं उसे पार नहीं कर पाती। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी उसी फिल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एलियंस का मिलना, खासकर अगर वे हमसे ज्यादा उन्नत ना हो या फिर किसी नष्ट हो चुकी सभ्यता के खंडहर मिले, एक तरह से बुरी खबर होगी, क्योंकि ये इस बात की पुष्टि करेगा कि आगे बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। हाँ, वही खतरा न्यूक्लियर वॉर, AI टेकओवर या प्लैनेटरी कोलैप्स। ये है ग्रेट फिल्टर का असली डर। हाँ, यही डर है। एलियंस का न मिलना, वो जो ग्रेट साइलेंस है, वो हमें ये उम्मीद रखने देता है कि शायद हम खास हैं, हमने सबसे मुश्किल दौर पार कर लिया है। लेकिन एलियंस का मिलना, अगर वो एडवांस्ड नहीं है, इस संभावना को मजबूत करेगा कि असली चुनौती, असली परीक्षा अभी बाकी है। ये हमें बताएगा कि ब्रह्मांडीय मंच पर एक स्थायी सफल सभ्यता बनना शायद बहुत ही मुश्किल काम है। तो कुल मिलाकर ये सारी चर्चा हमें कहाँ ले जाती है? अगर हम इसे समेटें तो ग्रेट फिल्टर सिद्धांत हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है ना? हाँ। हम इस विशाल ब्रह्मांड में इतना अकेला क्यों महसूस करते हैं? क्या इसलिए कि हम वाकई में बहुत असाधारण और दुर्लभ हैं, या इसलिए कि हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा अभी होनी बाकी है? और ये सवाल, जैसे आपने कहा, सिर्फ एस्ट्रोनॉमी या एलियंस की खोज तक ही सीमित नहीं रहता। बिल्कुल। ये हमें ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान, हमारी जिम्मेदारियों और हमारे शाजा भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। अगली बार जब रात के आसमान में वो अनगिनत टिमटिमाते तारे दिखेंगे ना, तो शायद ये सवाल भी जहन में आएगा, हम कहानी के अंत में हैं या अभी कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा आना बाकी है। ये सिर्फ बाहर देखने की बात नहीं रह जाती, ये अपने अंदर झांकने की बात भी बन जाती है। हमारी अपनी हरकतें, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा भविष्य, सब कुछ इस सवाल से जुड़ जाता है। ग्रेट फिल्टर सिद्धांत को आप एक दो-धारी तलवार की तरह देख सकते हैं। एक तरफ ये एलियंस की वो जो हैरान करने वाली अनुपस्थिति है, उसे समझाने का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है। हाँ। और दूसरी तरफ ये हमारे अपने भविष्य के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी है। ये हमें याद दिलाता है कि एक टिकाऊ, एडवांस्ड सभ्यता बनना शायद कोई आसान मंजिल नहीं है, और इस रास्ते में कई अनदेखे गड्ढे, कई फिल्टर हो सकते हैं। वाकई ये विचार काफी गहरा है और सोचने पर मजबूर करता है। और इसी सोच को शायद आगे बढ़ाने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं, जो हमारी आज की चर्चा के निष्कर्षों से ही जुड़ा है। बताइए। अगर ये ग्रेट फिल्टर या महान अवरोध सचमुच मौजूद है, चाहे वो हमारे अतीत में रहा हो या हमारे भविष्य में आने वाला हो, तो क्या एक प्रजाति के तौर पर, एक स्पीशीज के तौर पर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि हम उसे पहचानें, उसे समझें, और अगर वो भविष्य में है तो उससे बचने या उसे पार करने के लिए मिलकर रास्ता खोजें?